हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल लाइफ कोचिंग बाय सुशील रगड़े। लाइफ कोच का मतलब होता है आपके लाइफ के जितने सारे एस्पेक्ट्स है उसके बारे में मेंटरिंग करना। अभी मैं पिछले 10 साल से अलग अलग बिजनेसेस कर रहा हूँ, कैंडिडेट्स को अलग अलग एस्पेक्ट पे गाइडिंग कर रहा हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे, एक होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके बाद जॉब शिफ्ट के लिए, जॉब छोड़ने के लिए, कुछ लोगों को बिजनेस करना है, कुछ लोगों को सोशल मीडिया स्टार्ट करना है, लाइफ के बारे में, मैरिज के बारे में, सारे एरिया के बारे में मैं कैंडिडेट्स को मेंटरिंग करता हूँ। और पिछले 10 साल में मुझे इतने सारे इंसाइट्स मिले क्योंकि 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को मैंने डायरेक्टली मेंटरिंग किया है, तो इसलिए मेरे पास काफ़ी अच्छे इंसाइट्स है। और ये मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा सोशल मीडिया पे कि मास्टर क्लास होता है, करेक्ट। लेकिन मास्टर क्लास में प्रॉब्लम क्या होता है कि जो मेंटर होता है उसको बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि वो 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 100 रुपीज़ चार्ज करेगा और सामने हंड्रेड्स, 1000, 10,000 लोग होंगे, तो उसमें एक एक सेशन के उनको 10 लाख, 5 लाख ऐसे पैसे भी मिलते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स है उनको डायरेक्टली बेनिफिट नहीं होता है क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग है। तो इसीलिए मैंने जब ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने का सोचा, उसमें मैंने पहले ये सोचा कि उस टाइप का मॉडल करते, लेकिन उसमें कैंडिडेट्स को कुछ फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि हर एक का सिचुएशन अलग है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे पर्सनल कंसल्टेशन किया जाए, इंडिविजुअल। ऑलरेडी मैंने ये स्टार्ट किया है जॉब शिफ्ट के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, लेकिन अभी इसकी भी बहुत डिमांड आ रही थी, किस तरह हमें बिजनेस करना है। तो अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने कैसे हाईएस्ट पेइंग जो गवर्नमेंट जॉब है, या इसको पीएसयू जॉब बोल सकते हैं, वो आरबीआई का है। और आज के डेट में अगर आप इसकी सैलरी देखेंगे तो 35 लैक्स है पर एनम, करेक्ट। और ये तो मैंने जो नंबर है वो जो अभी एनपीएस ग्रेड बी का आया है उससे लिया है, अदरवाइज आरबीआई का नंबर तो इससे भी ज़्यादा होगा, लेकिन चलो डाउन साइड में लेते हैं। और मैंने जब जॉब छोड़ा है आरबीआई का 10 साल पहले, उस टाइम ये 20-25 के आसपास होगा। लेकिन हमें जो मनी का कंसेप्ट है ना, वो टाइम के हिसाब से समझना पड़ता है। उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कभी कभी क्या है, हम सोचते हैं कि यार 20 साल पहले, 40 साल पहले हमारे ग्रैंडफादर की, फादर की सैलरी बस इतनी थी, तो हमें आज के डेट में वो पैसे की वैल्यू समझ में आती है, लेकिन उस टाइम कितना है, वो कैसे करना है, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे यहाँ पर। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, इसको आप कोचिंग बिजनेस कहिए, तो उसमें मैंने पहले ही दिन ऑन डे 1 पे मैंने 25 लाख रुपीस का बिजनेस किया। ये कैसे किया वो भी मैं बताऊंगा। और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उनका गवर्नमेंट का जॉब, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो या बैंक का जॉब छोड़ना है, तो वो डिसीजन कैसे ले, इसके बारे में भी मैं जेनेरिक चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको इंडिविजुअल जानना है तो उसके लिए आपको आपकी पूरी इंडिविजुअल स्टोरी बतानी पड़ेगी। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, आपकी शादी हुई या नहीं हुई है, आपकी वाइफ क्या करती है, आपका नेचर कैसा है। तो ये जेनेरिक यहाँ पे जो दवा होती है वो काम नहीं करती है, इसमें हमें कस्टमाइज सॉल्यूशन बताना पड़ता है। और ये जो फोटो है मेरा डॉक्टर रघुराम राजन जी के साथ, उसका भी क्या स्टोरी है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो मैंने सैलरी बताई, कुछ लोगों को थोड़ा सा, जब हम सैलरी ज़्यादा बताते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। तो ये देखो, आज के हिसाब से ये 35 लाख रुपये सैलरी है। क्योंकि अगर मैं 50 साल की सैलरी बोलूँगा आरबीआई का कि मैंने 50 साल पहले जॉब छोड़ा था 500 रुपये का, तो लोग आज बोलेंगे उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। आप हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब है, पीएसयू जॉब कहिए। एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, इसको पीएसयू या रेगुलेटरी बॉडी जॉब कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक ये वीडियो बनाया था, आपने ये देखो, कुछ लोगों ने देखा होगा, 2 महीने से ज़्यादा टाइम हुआ है। और इसमें इसके अंडर में हर दिन एक कैंडिडेट का मेंटरिंग कर रहा हूँ, हर दिन एक, यानी कि क्योंकि मैं अभी जॉब में हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं दे सकता है। संडे को कुछ मैं 1-2 सेशन ज़्यादा ले लेता हूँ। तो अगर आप देखेंगे 60 डेज सपोज हो गए हैं, तो हर दिन 10,000 के हिसाब से पिछले 2 महीने में मैंने 6 लाख रुपए सिर्फ एक वीडियो से कमाए हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको यही समझाना चाहता हूं, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही ये करना पड़ेगा। और 1 रुपए भी आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी मनी यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। क्योंकि जब हम जनरली बिजनेस के बारे में बात करते तो हमें लगता है यार मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है, मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूं। कुछ भी नहीं लगता है। आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके पास जो मोबाइल है, यूट्यूब आपको पता है, वो तो सब लोग उतना डेटा तो यूज़ करते ही, बस उसी के बेस पे आपको स्टार्ट करना है। लेकिन यहाँ पर आपको पेशेंस चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा जो बोलते हैं ऑकवर्डनेस, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि भाई 1 घंटे के लिए मैं 10,000 रुपये चार्ज करता हूँ, ये बोलने के लिए आपको झिझक नहीं होनी चाहिए।
अदरवाइज बिजनेस में सबसे बड़ा यही है, आपको लोगों से पैसे मांगने में अगर आपको ऑकवर्ड लगता है, अगर आपको झिझक है, तो भाई आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस इज अबाउट द मनी। और जब मैंने स्टार्ट किया, अभी तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मल वे में स्टार्ट किया, अदरवाइज मैं 1 घंटे के लिए 25,000 रुपये चार्ज करता हूँ। तो कुछ लोग सोचेंगे यार 25,000 कौन देगा, तो आप मुझे बताओ, अगर आप होटल जाएंगे तो वहाँ पे 5,000 वाला होटल है, इंडिया में 5 लाख वाला भी होटल है। अगर हम सोचेंगे भी गाड़ी के लिए 4 करोड़ रुपए कौन देता है, तो लोग देने वाले हैं। तो इंडिया में सबसे एडवांटेज ये है कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, आपको कस्टमर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैसे की बात होगी, और मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को पैसे के बारे में चिढ़ है, क्योंकि आपके पास नहीं है जितना आपको चाहिए उतना। तो ये भी मैं बताऊंगा आगे जाके ना, ये पैसे के बारे में, पैसा कैसे वर्क करता है। आपको पता है जब पैसे हमारे नीचे गिरते हैं ना, तो हम उसका क्या कहते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, पैर छू, जैसे हम करते हैं ना किसी एल्डर पर्सन का पैर छूते, तो वैसे हम करते हैं नीचे अगर पैसे गिरते, क्योंकि वही वो लक्ष्मी है। अगर आप उसको कुछ कहेंगे नेगेटिवली तो वो आपके पास नहीं आएगी। तो आपको ये भी एक छोटा लेसन है कि आपको पैसे के बारे में निगेटिविटी नहीं रखनी है, और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनके बारे में भी निगेटिव नहीं रखनी, क्योंकि फिर वो आपके पास नहीं आएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। और अभी कल परसों ही मैंने ये मेरा नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, देखो 5,000 व्यू हो गए एक ही वीडियो में। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने, अगर किसी को एकेडमिक्स में जाना है, मैंने क्या कहा, लाइफ कोच हूँ मैं, तो आपको सारे एंगल्स के बारे में मैं यहाँ पे मेंटरिंग करूँगा। और इसके लिए ऑलरेडी मेरे पास 25-26 के आसपास रिक्वेस्ट आ गई कि सर अभी हम बैंक में हैं, या मैंने अभी बहुत टाइम यहाँ पे वेस्ट या इन्वेस्ट किया है बैंकिंग प्रिपरेशन में, अभी मुझे एकेडमिक्स में जाना है, तो आप गाइड कीजिए। ठीक है, और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई इतने पैसे कैसे चार्ज करें, क्योंकि मुझे आपके साथ पूरा 1 घंटा यहाँ पे बैठना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, आपकी पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी, तभी मैं बता पाऊंगा। अदरवाइज मैं 1,000 रुपये दे के ना ये क्लास ले सकता हूँ, उसमें मुझे ही 1 घंटे के 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन सामने जो 100 लोग आएंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा बिजनेस मॉडल है। देखो क्या है, आपको पता है आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ लोग कहें भाई ये बहुत महंगा है। महंगा कब लगता है, जब हमें उसमें वैल्यू नहीं लगती है। जब आपको ये वैल्यू लगेंगी, आपके पास उतना पैसा होगा, तभी आप ये कर पाएंगे। तो ये मैं यहाँ पे देखो, ये मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई अगर आपको पैसा कमाना है, और आपको पता है आज के डेट में सोशल मीडिया से लोगों ने 100 करोड़ कमाए हैं, और कुछ लोग जो इंटरनेशनल लेवल पे 1,000 करोड़ रुपए कमाए। 1 करोड़ 10 करोड़ तो बहुत कॉमन बात है। ठीक है, तो इसमें आपको नीश एरिया ढूंढना है, और उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आपको इसको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी मैं आता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया बिजनेस करना, और मेरे दिमाग में ये बिजनेस का आइडिया कैसे आया। जब मैं आरबीआई में था अहमदाबाद में, तो मैंने बैंकों का इंस्पेक्शन किया, कम से कम 30 बैंक्स का। तो मैं पूरे गुजरात घूमा, पूरे गुजरात, ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट, पालमपुर हो, भुज हो, कच्छ हो, उधर का महसाना है, सूरत है, बड़ौदा है। तो मैंने जब वहाँ पे देखा, तो गुजरात में आपको पता है 90% से ज़्यादा लोग तो बिजनेस करते हैं। तो मैंने उनको बहुत क्वेश्चन पूछा। एक बार, ये स्टोरी मैंने पहले भी बताई थी, एक बार मैं एक बैंक का इंस्पेक्शन करने गया था, वहाँ के चेयरमैन थे, मेरे साथ बैठते थे, मैं कुछ क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछता था उनको। तो पूरे दिन भर में बैठने के बाद उनके पास एक भी फ़ोन नहीं आया। तो मैंने उनको पूछा, सर दिन भर से हम साथ में हैं, मैंने 10-12 फ़ोन लिया, आपने एक भी फ़ोन नहीं लिया, और आपकी तो बहुत बिजनेस है। उनका नेटवर्थ 5,000 करोड़ का था। उन्होंने कहा मैंने ये सारे बिजनेसेस सेट करके रखे हैं, सुबह बस 9 से 10 के बीच में मैं 20-30 लोगों को कॉल करता हूँ, दिन के इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, और शाम को 6 से 7 या 7 से 8 के बीच में मैं अपडेट लेता हूँ, और बहुत अर्जेंट है तो मुझे कॉल करेगा। इतना बिजनेस सेट करके रखा है, 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो ऐसे मैंने अलग अलग जगह पे जाके ना, मुझे बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तो उस टाइम मान लीजिए मेरी सैलरी 1 लाख रुपए थी आरबीआई में, उस टाइम 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा कि यार हम एक दिन में 1 लाख कैसे कमा सकते हैं। देखो सबसे पहले ना आपके दिमाग में ये बड़े एम्स आने चाहिए। बड़ा एम तब तक नहीं होगा, मैंने वही कहा, एक दिन में 10,000, एक दिन में 1 लाख रुपए, तभी आप वो अचीव करने के लिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आप महीने की 10,000 सैलरी में, महीने के 50,000 सैलरी में अगर खुश रहेंगे, तो फिर वैसे रहेंगे। तो बिजनेस करने के लिए बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कहा मुझे बिजनेस का आइडिया कैसे आया, 3 साल गुजरात में, आरबीआई में नहीं, मैं आरबीआई में जॉब था, लेकिन मैं पूरा गुजरात घूमता था, जो बैंकों के चेयरमैन थे, सीईओ थे, उनके साथ इंटरेक्शन करता था, वहाँ से मुझे बिजनेस का आइडिया। अभी देखो कल नेशनल स्टार्टअप डे था, 16 जनवरी को, करेक्ट।
और यहाँ पे आप देखो पूरा भी स्टार्टअप की ही बात कर रही है, अभी हमारा जो इकोसिस्टम भी है वो पूरा स्टार्टअप का है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा स्टार्टअप करना है, छोटे बिजनेस है। मैंने तो इतने सारे बिजनेस किए हैं, मतलब स्टॉल लेके, छोटा स्टॉल जो मेला होता है वहाँ पे स्टॉल लेके मैंने कॉइन भी बेचे हैं। तो एक दिन में 40,000 50,000 का बिजनेस, पुराने बुक्स का बिजनेस, बहुत सारे मैंने बिजनेस किए, सब्जी बेचने का भी मैंने बिजनेस किया हुआ है। तो आपको वो बिजनेस करना है तो आपको वो ऑकवर्डनेस है कि भाई सोसाइटी क्या कहेगी। अगर आप बहुत लोगों के बारे में सोचते हो तो भाई आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम बोलते हैं ना, थोड़ा सा आपको मतलब लोगों से पैसा मांगना या कुछ जाके मान लीजिए मैं अगर आपको कहूँगा पानी पूरी की गाड़ी लगाइए, आप ठेला लगाइए, तो आप लगा पाएंगे क्या? करेक्ट। तो वो करते आना चाहिए, करेक्ट, वो करते आना चाहिए अगर आपको पैसा कमाना है। अदरवाइज लोग, मुझे पता है, अच्छे कपड़े वपड़े पहन के ऑफिस में जाते हैं बड़े बड़े, उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सैलरी 15-20 हज़ार मिलती, तो उससे अच्छा तो वो, मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और वो करने में बुरी बात भी नहीं है। आपने बहुत बार देखा होगा, ये मोमो वाला ये है, वो है, पानीपुरी वाला, अभी इनकम टैक्स का भी केस हुआ था, उसने करोड़ रुपए कमाए। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कि यार उनका मजाक उड़ा रहे और उनको नीचा दिखाने का ट्राई करे। भाई वो दिन में 10,000, दिन में 50,000 पैसे कमा रहे। तो वही है, काम करने के लिए आपको शर्म नहीं होनी चाहिए, तभी वो पैसे करने का सोचेंगे। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जॉब भी कर सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि सारी चीज़ें सारे लोग थोड़ी करते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, जिनको भी पैसा कमाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, तो मतलब कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी देखो, अभी मैंने जो कहा कि भाई डे 1 पे मैंने 25 लाख का बिजनेस कैसे किया, 25 लाख रुपीज़ इन 1 डे। तो जब मैं आरबीआई में था तो मैं लोगों को फ्री में पढ़ाता था। जैसे 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ, 11 में, 12 में, 13 में, उसके बाद मैंने सिस्टमेटिकली फेसबुक पे मैंने ग्रुप्स बनाए। यहाँ पे देखो 12,000 का ग्रुप है, यहाँ पे देखो 28,000 का ग्रुप है। तो फेसबुक पे अगर आप ऐसा, बहुत सारे मेरे ग्रुप्स थे, तो 1 लाख मेरे उस टाइम पे 50,000 थे, अभी 1 लाख यहाँ पे फॉलोअर्स है मेरे, सब्सक्राइबर, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने पहले पढ़ाया, और जैसे ही मैंने आरबीआई का जॉब छोड़ा, ये देखो उस टाइम का ये ग्रुप था, और लोगों को पता था, और उस टाइम पे गाइड करने वाला कोई नहीं था। आई एम द पायोनियर, मैं पायोनियर हूँ आरबीआई ग्रेड बी मेंटरिंग में। तो उस टाइम क्या हुआ, जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने पहले बताया लोगों को कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इतने सारे, मतलब डे 1 में उस टाइम मेरी 16,000 रुपये फीस थी, 150 से 160-165 के आसपास एनरोलमेंट डे 1 पे हुए थे, यानी कि 25 लाख का। और हमने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड था, तो हमने एसबीआई के साथ टाइप करके हमने वो बिजनेस का अकाउंट बनाया था, वहाँ पे करना था। तो सुबह हमने स्टार्ट किया, और नियर अबाउट 5-6 बजे मेरे फ्रेंड था, मैंने उसको पूछा कि आपको क्या लगता है कितने पैसे आए होंगे अकाउंट में, क्योंकि वो सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस था। तो मैंने कहा यार 4-5 लाख आए होंगे, उसने कहा 15 लाख आए होंगे। और जब हमने शाम को देखा तो 25 लाख रुपीज़ आए थे। और ये एक दिन का नहीं है, भले मेरा बिजनेस एक दिन में हुआ, लेकिन इसके लिए मैंने मेहनत किया था। तो अगर आप किसी को भी पूछेंगे जो बिजनेस में है, तो एक बिजनेस का रूल होता है, आपको 1000 डेज मेहनत करना पड़ता है, या इसको आप ये 10,000 आवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। 10,000 आवर्स या 1000 डेज, यानी कि ये होता है नियर अबाउट 3 साल के आसपास। इतना पेशेंस आपको है। और ये थोड़ा पुराना बात है, अभी अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया के ज़माने में ये थोड़ा जल्दी भी हो सकता है अगर आप सिस्टमेटिकली काम करेंगे। अभी देखो ये मेरा लिंक्डइन का है, राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन लिंक्डइन। अभी आप देखो ये 28 दिन का डेटा है, 28 दिन का डेटा, 2.7 मिलियन लोगों तक मैं पहुंचा हूं, मेरे इंप्रेशन आए हैं। और ये देखो ये है 8.5 लाख लोगों तक मैं पहुंचा हूं, और ये व्यूज है, ठीक है, 28 दिन में। तो आज की डेट में सोशल मीडिया पे इतना पावर है। अभी मैंने सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे मेरा कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। आप देखिए अगर इतने लोगों तक मैं पहुंचता हूं, अगर इसका 1% भी अगर मैं देखूंगा, 0.1% पकड़ लीजिए, मान लीजिए 900, और इस पे मैं ऐसा कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं जिसकी प्राइस मान लीजिए 1000 है, तो आप पकड़ेंगे तो ये 9 लाख हो जाएगा, ठीक है, 9 लाख हो जाएगा अगर मैं कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं। तो एक ही इमेज से या एक ही प्रोडक्ट से इतना पैसा कमा सकता हूं। तो आज के डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और पेशेंस चाहिए। आप में से बहुत, देखो अगर आपके बारे में पहले से ही बहुत सारे निगेटिव थॉट, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ये थोड़ी होता है, तो भी आपके लिए नहीं है ये। अभी मुझे बताओ कि मेरा आरबीआई का इतना ज़बरदस्त जॉब था, मैंने छोड़ दिया, कितनी बड़ी रिस्क थी आप मुझे बताइए भाई। लोगों का क्लर्क का जॉब नहीं छूटता है, क्लर्क का, मैंने तो हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब छोड़ा है। तो उस टाइम कितनी रिस्क ली है, तो ये रिस्क एंड रिवॉर्ड है। और ये सबके लिए, मैं वही कहता हूँ, ये सबके लिए नहीं है, करेक्ट। इतनी सारी रिस्क जो
ले सकता है उसी को रिवॉर्ड मिलेगा। अदरवाइज हमारा जो जॉब है वो चलता रहेगा, हर साल 2-3 4-5% से सैलरी बढ़ती रहेगी। फिर ऐसा नहीं करना यार इसके पास कितना पैसा है, मुझे तो ये करना था। देखो पैसा तो सबको चाहिए, मैंने आपको पहले ही रूल बोला है, आपको पैसे के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि आपको पता है हमारे कल्चर में पैसा इज़ लक्ष्मी, भाई हम उसकी पूजा करते हैं। और अगर आप उसी को नेगेटिव कहेंगे तो फिर लक्ष्मी जी का नेगेटिव होगा तो वो आपके पास नहीं आए। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये स्पिरिचुअल रिलीजियस एंगल से भी बताऊंगा, और हमारे जो पुराने स्क्रिप्चर्स है उसमें भी मनी के बारे में बहुत सारे इंसाइट्स दिए। आपको पता है जो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, मेरे पास 100 साल पुराने 150 साल पुराने भी बुक्स हैं, वो भी मैं पढ़ता हूँ, उससे भी बहुत इंसाइट्स मिलती हैं। तो अगर आपको बिजनेस करना है, ठीक है, तो आप मुझे इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, यहाँ पे मेरा जो पर्सनल कंसल्टेशन है 60 मिनट्स का होगा, उसके लिए 10,000 रुपये है। तो देखो ये मैं जो मांग रहा हूँ ना, मुझे पहले झिझक आती थी, और इसके पहले तो मैं 25,000 रुपीज़ लेता था, क्योंकि मैं लिमिटेड करता था, वीक में 1 बार या 2 बार। लेकिन अभी प्राइस ये कम किया, ये रिड्यूस्ड प्राइस है। तो अगर आप इतना पैसा पे कर सकते हैं, आपको रियली बिजनेस करना है, और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि भाई आपको बिजनेस करना है कि नहीं करना है। और इसके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस का एंगल नहीं, मुझे आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं कि किसको जॉब छोड़ना है। मान लीजिए दोनों बैंक में हैं, तो इसमें से किसको जॉब छोड़ना है और किसको जॉब कंटिन्यू करना है, करेक्ट। और आप अगर जॉब में हैं, आपकी वाइफ जॉब में नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि वाइफ के नाम पे बिजनेस, भाई वाइफ के नाम पे नहीं, वाइफ को ही बिजनेस करना सिखाना है आपको, करेक्ट। इतना भी ये कम मत समझो कि वाइफ के नाम पे आप बिजनेस करेंगे, नहीं नहीं, आपको उनको समझाना है बोथ आर दी सेपरेट लीगल एंटिटीज, करेक्ट। आपकी वाइफ अगर उनके मन से कुछ करेगी तो भाई आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहुत लोगों को ये लगता है कि वाइफ के नाम पे बिजनेस, अभी मेरे वाइफ के भी बिजनेसेस हैं, करेक्ट। तो वाइफ को बिजनेस करना सिखाना है, उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। ये कैसे करना है, आप कर सकते कि नहीं कर सकते, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अगर आपको इसके बारे में ये करना है तो यहाँ पे अभी लाइन में तो बहुत लोग हैं, कब आएगा आपका नंबर मैं बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने कहा है आपको, अभी राइट नाउ आई एम डूइंग 1 कंसल्टेशन पर डे, क्योंकि उतना ही टाइम मैं अभी निकाल सकता हूँ, और जब छुट्टी होती तो मैं 2-3 वहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर आप इंटरेस्टेड है एंड इफ़ यू आर रेडी टू पे 10,000 रुपीज़, तो आप यहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये देखो ये क्या कहा इन्होंने, ठीक है, अंबानी जी हैं, आपको पता है जिन्होंने इनको तकलीफ दी थी हिंडनबर्ग, अभी वो बंद होने को आया है। और ये शिखा शर्मा मैम है, ये दोनों क्या कहना चाहते हैं, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले राइट पार्टनर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, अगर राइट पार्टनर नहीं मिलेगा, भाई नॉर्मल लाइफ छोड़ दीजिए, जेल का चक्कर काटना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए राइट पार्टनर आपको मिल गया तो आप बिजनेस नहीं, आप कहीं पे भी जा सकते, क्योंकि जो आदमी जो है या मतलब मेन या वुमेन दोनों हैं, उनको मेंटल स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हस्बैंड या वाइफ से अगर मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा, तो भाई आप लाइफ में नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए राइट पार्टनर अगर आपका होगा तो आप दोनों मिलके बहुत अच्छे तरीके से, एक जॉब में रहेगा एक बिजनेस करेगा, या दोनों भी बिजनेस कर सकते हैं, या दोनों गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। और आप बाकी भी, जैसे स्टॉक मार्केट, अभी मैंने वो नहीं किया क्योंकि उसके बारे में थोड़ा लीगैलिटी है, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं कि मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी कैसे आपको मेंटरिंग कर सकूँ। उसके लिए सेबी का परमिशन लेना है, क्या करना है, उसके एंगल से भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक एस्पेक्ट है। अगर आपको जॉब नहीं छोड़ना है, जॉब में रह के करना है, तो इसलिए मैंने कहा कि आई एम ए लाइफ कोच। अगर आपको बिजनेस नहीं करना है, उतनी रिस्क नहीं लेनी, तो शेयर मार्केट से कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आगे जाके कुछ ना कुछ एक स्टार्टअप, इसी में मैं वो एक लॉन्च करूंगा प्रोडक्ट, और देखते हैं। और आप बताइए आपको क्या लगता है। और मैंने वही कहा भी, सब चीज़ें सबके लिए नहीं होती हैं, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा, देखो जॉब में आपको पैसा नहीं मिलेगा, जॉब में क्या है, आरबीआई का जॉब है तो भाई 30 लाख 40 लाख 45 लाख बस। लेकिन अगर आपको उससे भी ज़्यादा पैसा कमाना है तो बिजनेस एक जरिया है। और पुराने जैसा नहीं कि अभी मशीनरी लाओ, बड़ी ज़मीन लो, आज की डेट में तो घर पर बैठ कर बिजनेस कर सकते हैं। बस आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, यूट्यूब का अकाउंट बनाओ और एक थीम लेके आगे बढ़ना है, और उसमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। तो इसके लिए अभी ये जो वीडियो था, इसका पर्पज़ ये था। और वो जो रघुराम राजन जी वाला फोटो था, उसके पीछे का मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। क्योंकि उस टाइम जब रघुराम राजन जी आए थे तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया था, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी, उनको बॉन्ड कहते थे, जेम्स बॉन्ड, पर्सनैलिटी, हाइट सब अच्छी थी, तो बहुत बच्चे उनसे अट्रैक्ट होते थे। और जब मैंने आरबीआई छोड़ा, उसके 3 महीने पहले वो हमारे अहमदाबाद के ऑफिस में आए थे। और आरबीआई में ऐसा है कि भाई कोई गवर्नर आता है तो सब लोग उनके पास जाना चाहते हैं, फ़ोटो खींचना चाहते हैं।
वहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट बोला था कि ऐसा नहीं करना है। और अगर मैं जाऊँगा तो फ़ोटो खींचने को किसको बोलूँगा? तो हमारा जो ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ़र था, मैंने उनको बोला था कि मैं उनके पास जाऊँगा, उनका ऑटोग्राफ लूँगा और आप फ़ोटो वहाँ पे निकाल के मुझे दीजिए। क्योंकि जब मैंने वो फ़ोटो निकाला तो आपको पता है, जब मैं किसी के साथ फ़ोटो निकालते तो आप उनसे एसोसिएट हो जाते हैं। तो उस फ़ोटो का मुझे पॉपुलर होने में बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि रघुराम राजन जी पॉपुलर थे, उनके साथ मैंने फ़ोटो निकाला और वो भी उससे बहुत बच्चे अट्रैक्ट हो गए। तो ये भी चीज़ें हैं, देखो ये सारा है। कुछ लोग बोलेंगे भाई ये सही है, कुछ लोग बोलेंगे गलत है। देखो हमें, और ये बिजनेस जो सारे ना, हमें अच्छी मोरालिटी लेके लीगल वे में करना है, इलीगल वे में बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे टैक्सेस भरने हैं। अभी ऑनलाइन बिजनेस है तो भाई आपको इनकम छुपाने का और वे है ही नहीं, सारा पैसा ऑनलाइन आएगा, जीएसटी भी कटेगा, इनकम टैक्स भी कटेगा। तो ऑनलाइन बिजनेस की सच्चाई ये है कि अगर आप 100 रुपीज़ कमाते तो 50 रुपये आपके जाएंगे। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके जाएगा, कुछ जीएसटी लेके जाएगा, इनकम टैक्स लेके जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली 50% पैसा मिलेगा। लेकिन वो सारा वाइट होगा, कोई डरने की बात नहीं रहेगी। हम यहाँ पे कोई इलीगल टाइप का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, मैं भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और किसी भी एंगल से अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने नंबर दिया है, वहाँ पे 1 आवर कंसल्टेशन का 10,000 रुपीज़ है। अगर आप उतना रेडी है पे करने के लिए तो आप वहाँ पे मुझसे मैसेज सेंड कर सकते हैं, फिर मैं आपको टाइम दूंगा। उसके पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें मांगूंगा, आपकी लाइफ स्टोरी है, वो सारी चीज़ें क्वेश्चन है, वो आप मुझे भेजेंगे, मैं उसके बारे में पढ़ूंगा एंड देन फिर हमारा 1 घंटे का डिस्कशन होगा। और उसके बाद भी व्हाट्सएप पे अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो मैं उसको हैंडल करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।